शादाब जकाती एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विवादों में पुरानी एक वीडियो को लेकर है। पुरानी एक वीडियो विवादों में आई थी जब उसने एक बच्ची से उसकी खूबसूरती को लेकर के आपत्तिजनक सवाल किए थे। उस समय मेरठ के ही बीजेपी नेता और सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले राहुल ठाकुर ने उस मुद्दे को उठाया था। लेकिन अब उसी वीडियो में काम करने वाली महिला ने शादाब जकाती के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर के राहुल ठाकुर इस महिला को भी लेकर के अधिकारियों से मिले, और क्या पूरा मामला है? हमारे साथ राहुल ठाकुर हैं। राहुल, क्या है पूरा मामला? मामला ये था कि अब से आपने संज्ञान में होगा कि एक वीडियो उसने कंटेंट बनाया था कि जब वो बच्ची एक दुकान पे सामान लेने जाती है, तो जब वो सामान लेकर घर जाती है तो कहना पैसे मेरी माँ देगी, मम्मी देगी। तो वो उसे बड़े गंदे वहशी दरिंदे की तरह वो बोलता है कि जब ये इतनी सुंदर है तो उसकी माँ कितनी सुंदर होगी। तो पूरी वीडियो आपने देखी होगी, उसमें जो महिला है वो आज जो पीड़ित मेरे पास बैठी वो वही है। तो मैंने इसकी शिकायत माननीय महिला आयोग, कप्तान साहब, सभी अधिकारियों को दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पहली बार मेरी इंस्पेक्टर चौली से बात हुई तो उसने बोला कि राहुल भाई मैंने एफआईआर दर्ज करी थी। एफआईआर दर्ज की तो उसकी कॉपी कहाँ? आपने इतना बड़ा उसने आरोप है उस पर और आपने 151 में उसे जमानत दे दी। अब फिर इरम के पति ने भी मुझसे संपर्क करा, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आई। मैंने कहा आप अधिकारियों से मिले। अब ये महिला मेरे पास कल आई है, इसकी पूरी मैंने जांच करवाई कि ये कोई एक षड्यंत्र तो नहीं है या कोई इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा। तो ये गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने बताया कि हाँ ये काम करती थी वीडियो में उसके साथ, इसके साथ मारपिटाई हुई है और गलत काम भी हुए हैं। तो मैंने कल इसे पास बुलाया अपनी गाड़ी से। मेरे जो वकील साहब हैं एडवोकेट ब्रजेश तोमर, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी और वो थाना नौचंदी गई। नौचंदी गई तो इससे वहां पे भी बहसबाजी हुई कि तुम सब ऐसे हो और फलाना ढिमकाना, मतलब खुद उल्टा सीधा बोला। तो वहां पे कोई सिपाही था, कह रहा आप हम पे मत अकड़िए। मैंने कहा मेरी बात कराइए। मैंने इसी के नंबर पे, राहुल कोई दरोगा है वहाँ, उनसे कहा, मैंने कहा आप एप्लीकेशन आपको नहीं दर्ज करनी आप रख लीजिए, उसके बाद सुबह का काम मेरा है। रात मुझे पता लगा एसएसपी विपिन टांडा जी का ट्रांसफर हो गया है। तो अब तो कोई मतलब ही नहीं उठता जब अधिकारी कोई आएंगे। लेकिन मैं इतनी विश्वास से मुझे आशा है कि जो नए कप्तान आएंगे, एसपी सिटी, एसपी देहात या सीओ चौली या जो अभी इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, ये शादाब जकाती दर्ज नहीं होता, विवादों में रहते हैं सब? ये विवादों में इसका रहने का काम है। मानसिकता इसकी ऐसी है। इसका बेटा भी गांव की एक लड़की को लेके भगा था और वो बरामद गुवाहाटी में हुई थी, जिसके परिवार में सब ये सब चल रहा, तो उसकी मानसिकता कैसी होगी? वो महिलाओं को 2-2 महीने के लिए यूज करता है। और आप ये देखिए, किसी भी वीडियो में आज तक किसी को उसने बहन बनाया हो या बेटी बनाया हो। उसने कोर्ट में भी झूठ बोला मेरी एफआईआर पे कि जो ये महिला है मेरे साथ में, महिला है जो वीडियो में, वो मेरी पत्नी है। आपने इसकी पत्नी देखी? किसी भी वीडियो में इसकी पत्नी नहीं है। जो भी वीडियो में इसके साथ महिला है वो सब बाहर की महिलाएं। और मैंने बता दिया है कि 24 घंटे का समय इस पे या तो एफआईआर हो। मैं सोमवार को मुख्यमंत्री जी का दरबार लगता है और मैं स्वयं लेके जा रहा हूँ उसे। तो ये थे राहुल ठाकुर जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये महिला इनके पास आई और इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो इसको लेकर के वो सीएम योगी के दरबार में भी जाने की बात कर रहे हैं। मेरठ के इंचोली के रहने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर से विवादों में है। इस बार उन पर आरोप लगाया है उन्हीं के साथ काम करने वाली एक महिला ने। हमारे साथ पीड़िता भी है और उनके पति भी मौजूद हैं। ये बताइए क्या पूरा मामला है, कब उनके संपर्क में आप? 1 साल से मैं उसके संपर्क में हूँ। मैं अपने वीडियो के प्रमोशन के लिए गई थी, लेकिन प्रमोशन तो दूर की बात है, उसने मेरे चैनल को थोड़ा सा भी ये नहीं किया है और बस मेरे साथ में शारीरिक शोषण किया है, अपनी वीडियो में यूज किया है और ऐसे हर तरह से यूज किया है। जो वीडियो में बीवी बनाता रहा ना, तो रियल में बीवी की तरह ही काम करता रहा मेरे साथ में। अच्छा, आप किस पर्पस से, किस उद्देश्य से उसके पास आई थी और फिर हुआ क्या? फिर मैं बस वीडियो के लिए ही गई थी कि मेरे भी थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा वीडियो का, तो हम लोग मजदूरी ना करके इस वीडियो से थोड़ा बहुत हम लोगों का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा। पहले से बनाती थी आप वीडियो? हाँ, वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत दिन से, लेकिन कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं। मेरे को पता चला कि कोई यूट्यूबर अगर किसी के चैनल को प्रमोट करता है तो उसका चैनल चल जाता है। इसी लालच में मैं उससे फंस गई। उसने मेरा कोई भी वीडियो आज तक प्रमोशन नहीं किया है। तो जब आप उसके संपर्क में आई तो शोषण किस तरीके से हुआ? शुरू में तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। शुरू में सही से सब चीज़ रहा। फिर उसका एक सनसिटी का मकान है, ऑफिस है उसका, उसकी साफ सफाई के नाम पे एक लही में बुलाता रहा।
कभी दोपहर में, कभी शाम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते रहे नहीं और मेरे को किसी से पूछने का ज़रूरत भी नहीं है, किससे पूछूँगी? तो मैं चुपचाप चले जाती रही। कोई मुझसे नहीं पूछता रहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो? क्योंकि मेरा कोई गार्जियन था नहीं, तो मैं चले जाती रही। जबरदस्ती की उसने आपके साथ? ज़बरदस्ती किया है वो सन सिटी वाले मकान में, जब उसमें कोई रहता नहीं रहा, ऑफ़िस था उस समय। तो आपने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब आपके साथ जबरदस्ती की जाए? जब आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि मैं उसकी बीवी को जब बताई रही इस बारे में, जब भी उसकी बीवी से मैं बोली कि मैं नहीं आऊँगी यहाँ, ऐसे-ऐसे बात है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है इन सब चीज़ों से मैं, तो उसकी बीवी बोली कि आ पहले यहाँ, फिर बात बता क्या बात है, पहले घर बुला ली। घर बुलाने के बाद इतना प्यार से ऐसा ही बोली, देख तू गरीब है, ये है, वो है, तेरा आदमी छोड़ देगा। आदमी तो ऐसे होते ही, आदमी का कोई नहीं इज़्ज़त जाता, औरत का इज़्ज़त जाता है। आदमी का तो काम ही ऐसा ही है और ज़काती तो ऐसे ही है। ये तो ना जाने कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, अब तेरा भी कर दिया। तू ऐसा मत कर किसी के पास जा। और फिर शादाब जकाती को उसकी बीवी बताई होगी कि चांदनी ने मुझे बता दी, तो शादाब जकाती ये बोलने लगा कि मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा, अगर ज़्यादा वो करेगी तो। वीडियो किस तरह का वायरल करने की धमकी दे रहा था? ये मेरे को नहीं पता, उसने मुझे दिखाया नहीं, बस बोला है क्या? कि मैं वायरल कर दूँगा वीडियो, पूरा देश-विदेश तक चले जाएगी, ऐसे। और मुझे दुबई भी ले जाने का एक बार बोल रहे, दुबई ले जाएँगे तेरे को, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगा, वहाँ जाने के बाद में, ये बोल रहे थे। तो आपका इतना सब शोषण हो रहा था, तो आपने अपने पति को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो? हस्बैंड मेरे पहले बाहर रहते रहे, तो मेरे को फ़ोन पे बताने का हिम्मत नहीं हुआ। फिर मैं बीमार रहने लगी और फिर चैनल पे काम करना भी छोड़ दी, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता रहा। उसके बाद में मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, मेरे हस्बैंड जब मेरे से पूछने लगे दवा और डाल-डाल के कि जब से तू उसके यहाँ से आई है, वहाँ भी नहीं जा रही है, क्या बात है वहाँ भी नहीं जा रही है? जब मैं नहीं बताई वहाँ कैसे जाऊँ? ये बोले जैसे कि वहाँ क्यों नहीं जा रही, क्या बात हो गई? और आस-पड़ोस में भी उसने मेरे पूरा बदनाम कर दी। कि चोरी का इल्ज़ाम लगाना, ये सब झूठ-मूठ का कि चोरी का इल्ज़ाम लगा दूँगी, फँसा दूँगी, तो मेरे दिल में डर, क्योंकि वो बोलते हम लोग पैसा वाले हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपका शोषण वहाँ हो किस तरह से रहा था? मतलब काम करा रहे थे, क्या सब था पूरा? घर का काम तो कराते रहे, लेकिन सदाब जकाती कभी-कभी बीच-बीच में मतलब अकेले सन सिटी के मकान में बुला के, वो हमें साथ गलत करता रहा। काम करती थी सुबह शाम तक आप? हाँ, बिना कोई सैलरी का, 1 रुपया भी सैलरी नहीं है मेरे वहाँ पे काम का, और मैं बहुत बर्बादी हो गई उनके पास काम करके। और सन सिटी के मकान में अकेला, क्योंकि वहाँ सब कोई अंदर ही रहते हैं और कोई किसी से मतलब नहीं रखता, वहीं बुलाते रहे। बंधक बनाने की बात कर रही है। बंधक बनाने का तो ये कि उनके पास काम कर रही थी, तो मैं कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकती, ना मैं यहाँ मेरठ छोड़ के जा सकती। और अब कह रहे हैं मेरठ छोड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर अब मैं जैसा आवाज़ उठाने के लिए, ये वाली तो बंधक इन की सब बात। शिकायतों के साथ आप पुलिस के पास गई हैं? हाँ, एप्लीकेशन दी हूँ, अभी मैं वहाँ भी मिलूँगी जा, क्या कार्रवाई चाहती हैं? इंसाफ चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और भी लड़कियाँ हैं उसके पास आदाब जकाती? हैं धीरे-धीरे पता नहीं किस वजह से सब लड़की पीछा छोड़ दिए थे उसके। बस मैं और एक इरम नाम की कर रही थी, लेकिन मैं भी छोड़ दी इसकी हरकत, मेरे सामने कुछ दिन बाद वो भी छोड़ ही देगी। शादाब हमेशा विवादों में रहता है, क्या इसी इसी तरह की हरकतें करता है? शायद करता होगा, तभी हर लड़की काम छोड़ देती है, आती है, 2 महीना 3 महीना उसके पास रहती है, फिर चली जाती है। क हर कोई के साथ ऐसा किया होगा, हर कोई आवाज़ नहीं उठा पाया होगा अपनी इज़्ज़त के डर से, क्योंकि बहुत लड़की शादीशुदा भी आते थे और बहुत कुँवारी लड़की भी उसके पास आते थे। दूर-दूर से भी बुलाता था लड़कियों को। तो अब इस तरह की आपने आवाज़ उठाई है, पुलिस से भी आपने गुहार लगाई है। पुलिस अगर सुनवाई नहीं करती, फिर आगे के क्या कदम है? अगर पुलिस सुनवाई नहीं करेगा तो मैं मुख्यमंत्री तक भी जाऊँगी, आदित्यनाथ के पास भी जाऊँगी, जो हमारे सीएम हैं, मुख्यमंत्री जो भी हैं, योगी नाथ जी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, उनके सबके पास जाऊँगी मैं। वो ज़रूर इंसाफ़ करेंगे, हमारे योगी सर तो ज़रूर इंसाफ़ करेंगे और नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ज़रूर हमारा हेल्प करेंगे। अब क्या कार्रवाई चाहती हैं सदन? सदा पे यही जो मेरे साथ किया, ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, किसी महिला के साथ ना हो, किसी परिवार के साथ ना हो, बस। आप इनके पति हैं, संपर्क में मतलब ये उनके आई थी शादाब के, आपकी जानकारी में था सब? जी, जब इसकी संपर्क में गए थे इसके 2-3 दिन बाद इन्होंने मेरे को बताया। उस टाइम पे मैं हरियाणा में काम करता था। बोली उनको बहुत अच्छा यूट्यूबर है, मिल गया है हमको, हमारे चैनल का मोनेटाइज़ हो जाएगा। आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों साथ में ही रहेंगे।
तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है मतलब। और वहाँ से ये 20 तारीख से ये घर पे बीमार पड़ी थी। मैं इससे पूछने लगा कि भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत परेशानी बताओ। तो बोली मैं जहर खा लूँगी या फांसी लगा लूँ, अच्छा से कूद जाऊँगी। मैं कहा दिक्कत बताओ मेरे को, क्या दिक्कत है? ऐसे कोई हल, मरने से हल नहीं होता, तो हमको बताओ कि जब भी कुछ हल निकलेगा। तो इन्होंने मेरे को परसों बताया कि इनको सादा अपने मेरे साथ ऐसे किया है और इसलिए मरने को जी करता है। मैं कहा मरेगी क्यों? कोई इंसान है, मरेगी क्यों? हम उसके लिए कंप्लेंट करेंगे। हमने कल कंप्लेंट लिखवाई है। कल कंप्लेंट लिख के हमने वो एप्लीकेशन लिख के वो कंप्लेंट हमने थाने में लगा दी है। अब वहाँ से फ़ोन आ रहा है, वहाँ जाएँगे हम थाने में और जो भी कानून करेगा देखते हैं क्या करता है, उसके खिलाफ एक्शन लेता है, नहीं लेता है। एक्शन नहीं लेगा तो हम और ऊपर तक जाएँगे। ऊपर बहुत तक जाने के बाद जी, वहाँ तक भी जाएँगे। अगर थाना इंचोलिस नहीं समाधान कर सकता कुछ, तो हम ऊपर तक जाएँगे। मेरी वाइफ़ के साथ उसने बहुत गलत किया। ऐसा कड़ी कार्रवाई। कड़ी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो उसके खिलाफ, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। ये दंपत्ति जो आपके सामने मौजूद है, पीड़िता हमारे साथ है। पीड़िता बता रही किस तरीके से शोषण हुआ। और भी लड़कियां उसके पास आती थी जो कुछ ही दिनों बाद छोड़ के चली जाती थी। ऐसा इनका मानना है कि हो सकता है उनके साथ भी शोषण हुआ हो, जिसके चलते यहाँ से गई हो। फिलहाल पीड़िता इस समय न्याय चाहती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई शादाब जाकाती पर चाहती है। सर, एक यूट्यूबर पर गंभीर आरोप लगाया महिला ने, क्या पूरा मामला इजाफा में क्या पाया गया, क्या किस क्षेत्र का मामला? देखिए थाना इंचौली में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला ने कुछ आरोप एक यूट्यूबर के खिलाफ लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पता चला है कि ये महिला इसके घर पे पहले से ही काम करती थी, 1 वर्ष पूर्व काम करती थी झाड़ू पोंछे का, और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसके साथ कुछ रील्स भी बनाई गई हैं इसने यूट्यूब के लिए। इसमें जांच की जा रही है और जैसे ही जांच में तथ्य सामने आएंगे उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।